जय हिंद दोस्तों, आप सभी डीएलएड 2024 के एडमिशन के लिए परेशान हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी रिज़ल्ट आ चुकी है, रिज़ल्ट आपकी अच्छी रही और रिज़ल्ट को लेकर के आप लोग परेशान भी थे कि कितने नंबर वालों को होगा, तो इस सब पर भी वीडियो हमने बना दिया है। तो चलिए, अब काउंसलिंग प्रोसेस की जो डिटेल है वो आ चुकी है। मैं उसको बहुत बारीकी के साथ और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे आपकी पूरी एडमिशन होगी और कब से कब तक डेट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, डेट के बारे में थोड़ा सा बाद में हम लोग आएंगे, पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस डीएलएड में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। कई बार आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, अच्छे रिजल्ट हो गए, लेकिन क्या आप यहाँ पर डीएलएड में एडमिशन लेने जाओगे, बाद में एडमिशन आपका होगा या नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए, डीएलएड में एडमिशन लेने की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो है 10+2 होना चाहिए, ये याद रखिएगा। आपने 10th कहीं से किया, चाहे माध्यमा से किया, आपने 10th जो है फोकानिया जो होता है ना, उर्दू लाइन से, है ना, वो मदरसा से, तो वो आपने किया, कुछ भी आपने किया होगा। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, देख लीजिए आप लोग, इसमें साफ साफ लिख रखा है कि भैया आपने अगर माध्यमा के बाद इंटर किया है, यानी माध्यमा 10th हो गई, +2 आपने किया, साथ ही साथ 10+2 किया है स्कूल लाइन से, आपने मैट्रिक तक पढ़ा, फिर उसके बाद आपने 11th-12th किया, वो भी चलेगा। इसके अलावा फोकनिया के बाद अगर आपने इंटर किया है तब भी आप एलिजिबल हैं, और 10+2 की योग्यता हासिल अगर आपने कर रखा है तो मतलब आप लोग भर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, 10th होना चाहिए, +2 होना चाहिए, या फिर फोकनिया माध्यमा वगैरह से किए हुए हैं, उसके बाद आपने इंटर किया है तभी कर पाएंगे। यहाँ कौन कौन एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपने मैट्रिक के बाद आप चले गए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग आपने कर लिया, तो आप डीएलएड में आपका एडमिशन नहीं होगा। आपने आईटीआई कर लिया, ठीक है, तो आप डीएलएड में नहीं कर पाएंगे। वो 10th बेसिस पर दोबारा से आप एडमिशन लीजिए, 11th-12th कीजिए, उसके बाद ही आप यहां पर डीएलएड कर पाएंगे। ठीक है, तो आईटीआई वाले, पॉलिटेक्निक वाले, चूंकि आपने इंटर नहीं पढ़ा, 11th-12th नहीं पढ़ा, इसलिए आपका यहां पर एडमिशन नहीं होगा। इसके साथ साथ जिन्होंने शास्त्री रखा है, जो संस्कृत रख लिए हैं 11th-12th में, वो भी यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो क्लियरली आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये डीएलएड जो है ना, ये किसके लिए है। इसमें 3 मेन सब्जेक्ट है, एक आर्ट्स है, दूसरा आर्ट्स और कॉमर्स एक साथ है, साथ ही साथ आपका साइंस है। तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस, 11th-12th अगर आप किए होते तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस में से ही कुछ लेते, है ना, तो यहां पर आप जो है भर पाएंगे। तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये अगर आपने 11th-12th में से कोई एक ले रखा है तभी आपका होगा। आपका 10+2 होना चाहिए, या फोकानिया या माध्यमा के बाद आपने इंटर किया है तभी आप कर पाएंगे। कौन कौन नहीं कर पाएंगे, शास्त्री, पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले नहीं कर पाएंगे, ये 100% क्लियर है और यहां पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, आप डेट पर मत चिंता कीजिए, मैं 2 मिनट के बाद डेट पर आ रहा हूं। देखिए, जो उर्दू वाले बच्चे हैं, जिन्होंने उर्दू का 10% जो है आरक्षण होता है उर्दू वाले बच्चों को, और ये आरक्षण किनको मिलेगा, जिन्होंने इंटर में उर्दू रखा है। आपने 11th-12th किया तो आपके 12th में उर्दू, 11th में 12th में उर्दू है, 12th में उर्दू है, तभी आप जो है यहां पर 10% जो सीट है आपके लिए रिजर्व होगा। दूसरी चीज, कुल सीट जो है उसको 2 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। जो 32,500 के आसपास सीट है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, 16 हजार सीटें लगभग में आपको किसके लिए रहेगा, साइंस वालों को 16,000 सीट लगभग मिलेगा। 50% सीट साइंस वालों के लिए रिजर्व है, और 50% में कौन कौन है, कला और वाणिज्य वाले हैं। 25% कला वाले होंगे, 25% वाणिज्य वाले होंगे। तो इस तरह से यहां पर सीट का डिवीजन किया। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, आप जो कॉलेज में एडमिशन लोगे, है ना, तो 11,500 गवर्नमेंट कॉलेज की फी है 1 साल की। ठीक है, तो 23,000 रुपए आपको लग जाते हैं 2 साल के अंदर में गवर्नमेंट कॉलेज में। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात कर लें तो कहा गया है कि अधिकतम जो आपसे लिया जाएगा ना, वो 60,000 रुपए प्रति साल लिया जाएगा, यानी 2 साल में 1,20,000 से ज्यादा आपको फी नहीं लिया जाएगा। तो 60,000 फी कैसे आप जमा करोगे, आप कॉलेज में एक बार भी दे सकते हो, या कॉलेज वाले से बात करके आप उसको 2 से 3 बार भी दे सकते हो। वो कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है, जरूर उनको राहत देनी चाहिए बच्चों को, और वो देंगे, देते भी हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जो लोग फेल कर गए हैं, है ना, डीएलएड में, वो लोग एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ये क्लियर है। दूसरा, जो लोग काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, अगर आपका 80 नंबर है, 90 नंबर है, लेकिन आपने काउंसलिंग मिस कर दिया, काउंसलिंग डेट आपकी मिस हो गई, आप काउंसलिंग के डेट के टाइम में फॉर्म नहीं भर पाए, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिएगा। काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, एडमिशन जब आप काउंसलिंग कर लेंगे और आप एडमिशन कराने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, वो भी यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लग जाएगा, साफ साफ लिख रखा है कि जो 10वीं बोर्ड है, जो आपका मैट्रिक है, मैट्रिक का जो आपका अंक प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है। ठीक है, मार्कशीट ले जाना है। साथ ही साथ, है ना, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, तो मैट्रिक का आपको मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट,
ट्वेल्थ का, यहां पर देखिए ट्वेल्थ का आपको मार्कशीट ले जाना है और ट्वेल्थ का जो है आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। कॉलेज प्रत्याग प्रमाण पत्र, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन जो आपने 11 12th किया उसके बाद जो आपको वहां पर टीसी मिला, ये यानी स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो मिलता है सीएलसी, वो आपको देना होगा। प्रवर्जन प्रमाण पत्र देना होगा, आचरण प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, आपको रिजर्वेशन चाहिए तो वो जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा कोई और भी प्रमाण पत्र अगर कॉलेज मांगेगा तो वो आपको देना होगा। तो कुल मिलाकर के यही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं लगता। 10th का 12th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लग जाएगा, और साथ ही साथ जो 12th के बाद आपने कॉलेज छोड़ा तो उसका जो सीएलसी होगा वो आपको देना होगा। अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र दीजिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है देने का। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपको फोटो वगैरह भी लगेगा, और ये जो आपका है ना ये, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या लगाना है आपको, जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड है वो लगा दीजिए। आप कौन सा एडमिट कार्ड, जो आपने डीएलएड का एग्जाम दिया उसका जो एडमिट कार्ड था वो लगा दीजिए, मार्कशीट लगा दीजिए, समझ रहे हैं ना, जो भी मार्कशीट वगैरह है सब कुछ आप लगा दीजिए। और इसका 2 जेरोक्स करा के 2 लिपि आप ले जाइए एडमिशन के टाइम में, डबल डबल आप ले जाइए, है ना, फोटोकॉपी करा करके, और सब पे साइन होना चाहिए फोटोकॉपी पर आपका। पासपोर्ट आकार का 5 रंगीन फोटो भी आपको लगेगा, ठीक है। तो एक तरह का फोटो जब खिंचाइएगा तो लगभग वो 10 पीस आप खिंचवा के रख लीजिए, 5 पीस यहां लगा देना है आपको, 5 पीस अपने पास रखिए, ताकि फॉर्म वॉर्म जब फिलअप करेंगे आप एडमिशन के बाद तो वहां पर भी आप उसी तरह का फोटो चाहें तो दे सकते हैं, या बाद में अलग से खिंचवा के भी दे सकते हैं। अब देखिए एक प्रोसेस आता है स्लाइड अप, आपको कुछ कॉलेजेस चुनने का ऑप्शन आएगा, 12 कॉलेज आप चुन सकते हो, या 14 या 10 जो भी दे, पहले 12 का हुआ करता था, वो सारे कॉलेजेस आप चुन लेना। आपको वरीयता के आधार पर 1 2 3 4 5 6 में अपने नंबर के आधार पे आपको वही कॉलेज लेना है जो आपको चाहिए, ठीक है। और लास्ट में 6 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर पर वो कॉलेज जो आपको कम आपकी चाहत है कि वो आपको मिले, अगर मिल भी जाए तो ठीक है। आपने चुन लिया 1 से 5 तक में वो कॉलेज जहां पर आपको चाहिए था, लेकिन 1 से 5 तक में कोई कॉलेज नहीं मिला, या पहला दूसरा तीसरा नहीं मिला, चौथे नंबर का मिल गया, आप चाहते हो कि हमको पहला दूसरा तीसरा मिले, तो ऐसे में ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं स्लाइड अप प्रोसेस। स्लाइड अप प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो एक बार अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, और आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, लेकिन वो आपका लिस्ट से ही होगा, जो आप लिस्ट चुनोगे ना उसी में से होगा, अगर वो आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि ऊपर वाला कॉलेज आपको मिले, तो इसमें प्रोसेस है ऊपर जाने का। आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपका नाम आ जाता है पहली लिस्ट में, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 3000 रुपए जिन विद्यार्थियों का प्रथम चरण में है ना, जो प्रशिक्षण संस्थान आवंटित होगा, आपको कोई लफड़ा नहीं करना है, आपको अनिवार्य रूप से 3000 रुपए जो है शुल्क है ना, वो उस संस्था में जाकर के जमा कर देना है, जमा कर नामांकन आपको सुनिश्चित कर लेना है, तभी आपके पास स्लाइड अप का विकल्प होगा। पहले जहां नाम आ रहा है, आपने 1 से लेके 12 तक चुना, आपको 5वां नंबर का कॉलेज मिला, आप 5वें नंबर के कॉलेज में जाइए और 3000 रुपए जमा करके वहां पर आप एडमिशन ले लीजिए, और उसका जो रिसीविंग वगैरह है सब कुछ आप ले लीजिए, ठीक है। ये आपको सरकारी कॉलेज में भी होगा, गैर सरकारी कॉलेज में भी होगा, आपने एडमिशन ले लिया। अब फिर से आपको स्लाइड अप का ऑप्शन 2 4 5 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा। ये स्लाइड अप का ऑप्शन कब आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर देखिए 3 तारीख से लेकर के 3 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक पोर्टल पर आपको स्टूडेंट लॉगिन जहां पर होता है, वहां आपको रोल नंबर वगैरह डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइड अप विकल्प होता क्या है इसको समझिएगा। जैसे आपने 5वें नंबर का कॉलेज आपको मिल गया, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे पहला दूसरा तीसरा नंबर का कॉलेज मिले, तो आपको दोबारा से चुनने का ऑप्शन होगा उस स्लाइड अप प्रोसेस में। आप फिर से उन्हीं जो कॉलेज है ना, जो लिस्ट में कॉलेज है, उन्हीं में से आप फिर से 1 2 नंबर का उसमें आप सीरीज में उसको सजा सकते हो, जो पहले चाहिए उसको पहले कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपका बाद में सेकंड लिस्ट जब जारी होगा, द्वितीय सूची, तो अगर आपको मिलना होगा ऊपर का, तो फिर ऊपर का आपको मिलेगा, ठीक है। ये स्लाइड अप प्रोसेस में ऐसा नहीं कि आपने 12 चुन लिया तो उसमें से आप 4 डिलीट करके दूसरा कोई नया कॉलेज चुन सकते हो, ऐसा नहीं होगा। जितना आपने चुना है, ठीक है, उसी में से आपको दोबारा से चुनने का प्रोसेस होगा। और स्लाइड अप में हमेशा क्या होगा, ऊपर के चुनने का ऑप्शन होगा। तो ये होता है स्लाइड अप प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक समझ गए आप।
आप फी भी समझ गए, 3,000 रुपए दे करके तभी आपको स्लाइड अप का प्रोसेस मिलेगा, एडमिशन आपका हो जाएगा। स्लाइड अप का प्रोसेस से आप इस कॉलेज से ट्रांसफर होकर दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, लिस्ट में नाम आएगा तो फिर उसका एक अलग से प्रोसेस होगा, वो हम बाद में आपको बता देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर देख लीजिए। जो लोग यहां पर काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे उनका एडमिशन नहीं होगा, वही बात यहां पर लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपको काउंसलिंग का फी कितना लग जाएगा। जो ऑफिशियल फी कटेगा आपका, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, बीसी से हैं, ईबीसी कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपए आपका कटेगा, और एससी एसटी और दिव्यांग से है तो 350 रुपए आपका कटेगा। और अगर आपका नाम जो है पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट में आता है और इसमें आप नामांकन करा लेते हो तो आपको एप्लीकेशन फी जो है ना 200 रुपए जो कॉलेज वाले मांगते हैं वो आपको नहीं देना है, क्योंकि वो फी जो है पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट में अगर आपका आएगा तो वो फी जो है खुद जो है क्या करेगी, ये जो संस्था है जो आपका एडमिशन ले रही है बिहार बोर्ड, ये खुद 200 रुपए उन कॉलेजों को देगी। आपको सिर्फ एडमिशन फी और जो बाकी फी होगा वो सब देना है। ये जो एप्लीकेशन का फी होता है, एडमिशन लेने जब जाते हैं 200 रुपए मांग लेता है, वो पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट में आपको नहीं देना है। कुल मिलाकर के काउंसलिंग करने के लिए 500 रुपए की फी आपको लग जाएगी। अगर आप इस कैटेगरी से हैं और एससी एसटी और दिव्यांग से हैं तो 350 रुपए, 350 रुपए आपको लग जाएंगे। कुछ और काम की चीजें जो यहां पर आपके लिए है देख लेते हैं। एक बार वो चीज जो आप देखना चाहते हो कि आपका डेट कहां से कहां तक है, तो देखो आवेदन की जो तिथि है वो 20 जून से लेकर के 26 जून तक है। ठीक है, तो 20 से 26 के बीच ये जो 6 दिन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 6 दिन में आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जितने भी सारे लोग हैं उन तक शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालिए। क्या पता किसने एग्जाम दिया हो लेकिन उसको ये जानकारी नहीं हो कि यही 6 दिन में सारा खेल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग जो है 20 से 26 के बीच ये 6 दिनों में कर लेना है, 26 जून से पहले तक। प्रथम चयन की सूची जो है वो जारी हो जाएगी 2 जुलाई को। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट जारी होगी 2 जुलाई को। आपको जो फर्स्ट लिस्ट वाले होंगे उसको एडमिशन का प्रोसेस मिलेगा 3 से 8 तक। आप जाइए फटाफट 3 से 8 के बीच में एडमिशन ले लीजिए, और स्लाइड अप करना है तो यही 3 से 8 के बीच में फटाफट स्लाइड अप कर लीजिए। एडमिशन होते ही स्लाइड अप का प्रोसेस आपको आ जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर है ना अंतिम रूप से अपडेट दिया जाएगा 9 तारीख को कि भैया इतना एडमिशन हुआ, इतना सीट हमारे पास अब भी खाली है। सारे संस्थान जो है वो अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसकी भी एक लिस्ट बनकर के बाद में आपको मिल जाएगी। विद्यार्थी द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि भी होगी 3/7 से लेकर के 8/7 तक। वही बात है, आपने 3 से लेकर के 8 तक एडमिशन ले ली पहली लिस्ट में, और यही बीच में आपको स्लाइड अप का प्रोसेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज एडमिशन लेके आए तो 10 दिन बाद मिलेगा, नहीं, 3 से 8 के बीच में ही आपको स्लाइड अप कर लेना है। एडमिशन पहले लीजिए तब स्लाइड अप कीजिए, यहां से भी प्रूफ हो रही है वही बात है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, जिस विद्यार्थी का चयन है ना चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, नाम आपका फर्स्ट लिस्ट में आया नहीं, तो उसके लिए एक नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि होगी। यानी फर्स्ट लिस्ट में आपने जो काउंसलिंग में आपने कॉलेज डाला तो उसमें अगर पहली लिस्ट में नहीं आई तो दूसरी लिस्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप 10 तारीख और 11 तारीख, ये 2 दिन ऐसा है, 10 और 11 जुलाई, आपको भूलना नहीं है। इस दिन में फिर से आपको लॉगिन करना है, और आप जो कॉलेज चुने थे उसमें फेरबदल कर सकते हैं। आप कॉलेज की को ऊपर रख सकते हैं, ऊपर वाले कॉलेज को नीचे कर सकते हैं, कुछ नए कॉलेजेस को आप जोड़ सकते हैं, पुराने कॉलेजेस को डिलीट कर सकते हैं। ये सब आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा सेकंड लिस्ट के लिए। ठीक है, ये 10 से 11 तक के, 10 जुलाई और 11 जुलाई को आप ये कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे तो या स्लाइड अप कर चुके होंगे तो स्लाइड अप वालों का और फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया उन सब लोगों का, सिर्फ दो ही तरह के लोग, एक स्लाइड अप वाले लोग और दूसरा जिनका की फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है ना। जब आप सेकंड लिस्ट के लिए 10 और 11 को अप्लाई करेंगे तभी आपका सेकंड लिस्ट आएगा। द्वितीय सूची द्वारा नामांकन की तिथि जो है वो 12/7/2000 है ना 14, यानी 12 जुलाई को जो है आपका सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगा। द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन के लिए 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 3 दिनों का फिर से वक्त मिलेगा। और फिर यहां पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके अंतिम जो ये आप फिर से ये अपडेट देगा एडमिशन होने के बाद 17 जुलाई को, अगले दिन फिर से ये अपडेट करेगा कॉलेज कितना सीट हमारे यहाँ अभी बचा हुआ है। तृतीय सूची के लिए है ना, जो तृतीय सूची जारी करने की तिथि होगी वो 19 तारीख को होगी। यानी दूसरी सूची के लिए कोई भी यहाँ पर अपडेशन वगैरह का यहाँ पर नहीं दे रखा है कि कब से कब तक करेंगे।
सीधा तृतीय सूची जारी हो जाएगी। तृतीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि जो है वो 20 से लेकर 22 तक, सिर्फ 2 दिनों का फिर यहां पर दिया गया है तीसरा लिस्ट में। और प्रशिक्षण संस्थान होगा, जो कॉलेजेस होगा, कॉलेज क्या करेगा 23/7/2024 को, यानी 23 जुलाई को फिर से एक अपडेट देगा, आखिरी अपडेट, कि भैया पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट में एडमिशन के बाद भी हमारे यहां पर 0 सीट बचा है, कोई कहेगा 2 सीट बचा है, कोई कहेगा 20 सीट बचा है, कोई कहेगा 25 सीट बचा है। ठीक है, अब कोई लिस्ट जारी नहीं होगा। अब मन होगा बाद में बिहार बोर्ड का कि चौथी लिस्ट जारी करवाएं तो ठीक है, नहीं तो कहेगा कि आप लोग खुद से भी एडमिशन ले सकते हो, उसको बोलते हैं स्पॉट एडमिशन। तो आपको ये कॉलेज जाना होगा जहां पर 20 सीट है, जहां पर 25 सीट है, जहां पर 2 सीट है, जहां जहां सीट खाली अगर आपको वहां लेना है तो कॉलेज में जाइए। उसका भी एक प्रोसेस होगा, वहां पर आवेदन देना होगा, जैसा भी वहां पर नोटिस होगा, मिलना होगा कॉलेज वाले से। वो नोटिस के आधार पर एक दिन के लिए सारे बच्चों से मांगेंगे कि भैया आप दो, मार्क्स के आधार पर फिर वो लिस्ट निकालेंगे। मान लो कि ये 20 सीट है और 40 बच्चे उस कॉलेज में गए एडमिशन के लिए, तो जिनका जिनका मार्क्स उन 40 में ज्यादा होगा, पहले उन 20 बच्चों को एडमिशन होगा और फिर सीट खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से होगा, आप इसको बोलते हैं स्पॉट एडमिशन। या हो सकता है कि कहे कि जो पहले आएगा पहले उसका एडमिशन होगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो मार्क्स के आधार पर ना करे। तो ये सब बात की बात है, इसी को बोलते हैं स्पॉट एडमिशन। जब कुछ सीट तीसरी लिस्ट के बाद भी खाली रह जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन जाकर के लेने को की प्रोसेस जो है उसी को स्पॉट एडमिशन कहा जाता है। क्लियर है? तो ये सारी जो पूरी जानकारी थी इससे संबंधित। अब देखिए हमारा जो है ना 2024 में, तो आपको पता है कि बैच तो हमारा चल ही रहा था डीएलएड का, बहुत बेहतरीन बैच रहा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिला। और इस बैच को पढ़ करके या हमारे नोट्स को पढ़ करके इसमें लाखों बच्चों ने एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया, इस बात की भी हमें बहुत बहुत खुशी है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो हम लिस्ट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं आप सबके लिए, तो अगर जिन जिन बच्चों का रिजल्ट अब तक आ चुका है और उन्होंने हमारे संस्थान से प्रिपरेशन किया है ना, तो जिनका भी 70+ है वो सारे बच्चे जो है इसमें आप भेज सकते हो। इस नंबर पर आप अपना रिजल्ट को यहाँ पर जरूर भेजें, इस नंबर पर रिजल्ट को जरूर भेजें। आप जैसे ही आप यहाँ पर भेजेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे रिजल्ट को, तो हम लोग एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। उस लिस्ट के आधार पे आपके लिए कुछ ना कुछ, जो यहाँ पर टॉप 20 या टॉप 30 बच्चे होंगे, ठीक है, एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, सारे बच्चों को कुछ ना कुछ अवार्ड हमारे संस्थान के तरफ से, आपके एड्रेस आपसे लिया जाएगा फ़ोन कॉल पे, तो वो आपको भेजा जाएगा। आपको व्हाट्सएप पर अपना रिजल्ट भेज देना है, साथ ही साथ आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो तो हमारे पास आ ही जाएगा, अपनी डिटेल वगैरह लिख करके, या आपने कहाँ से तैयारी किया, यूट्यूब से किया या ऐप से किया, या एसपी नोट्स लिया था, टेस्ट सीरीज लिया था, क्या लिया था, वो सारी चीज़ें आप हमको व्हाट्सएप पर बता सकते हो। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है, 2025 के लिए हमारा बैच आ गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, चूंकि हमारा बैच काफ़ी फेमस रहता है ऑल ओवर इंडिया में, तो बच्चों का काफ़ी डिमांड था 2025 वाले बच्चों का, जो अभी इंटर में है, 12th में, या जो ग्रेजुएशन के पार्ट 3rd में है या ग्रेजुएशन पास हैं, सारे बच्चे जो एलिजिबल हैं 2025 के लिए, उन सब का डिमांड था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एक से ज़्यादा कोर्स के लिए मतलब तैयारी करना चाहते। तो आप सबके डिमांड पर हमने 3 कोर्स को कंबाइन कर दिया है। डीएलएड, जो कि इंटर लेवल या इंटर के पास, इंटर के बाद जो बच्चे इंटर पास हो चुके हैं वो सारे बच्चे कर सकते हैं, जो 12th में है वो भी इसको फॉर्म भर पाएंगे 2025 में। बीएड, जो ग्रेजुएशन वाले हैं या ग्रेजुएशन पार्ट 3rd में है वो भर पाएंगे, और इंटर वाले और बीएड वाले दोनों ही भर पाएंगे इसको 4 इयर्स आईटीईपी को, ठीक है। इंटर वाले और ग्रेजुएशन वाले दोनों भर पाएंगे, और इंटर और ग्रेजुएशन वाले भी डीएलएड को भर सकते हैं। तो ये तीनों ही कोर्स ऐसा कोर्स है जिसके लिए लगभग सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने ट्रिपल बैच लॉन्च किया है। इसके 2025 की हमारी जितनी बैचेस आएगी, हर बैच 1000 रुपए का होता है, तो 7 से 8 बैच है, तो आपको 8000 रुपए पे नहीं करना है। 1180 रुपए में आपको हम डीएलएड की भी तैयारी करवाएंगे, आपको हम बीएड की भी तैयारी कराएंगे, और 4 इयर्स आईटीईपी उसकी भी तैयारी कराएंगे। आपको तीनों की तैयारी करनी है, तीनों बैचेस में पढ़ना है। तीनों की जब जब नई बैचेस आएगी तब तब आप लाइव क्लास उससे देख सकते हो। आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं मिलेगा, बहुत सारे टीचर होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं, सिर्फ वो आपको पढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। डाउट क्लासेस भी हमारी तरफ से रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो शॉर्ट नोट्स है हर एक सब्जेक्ट का वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम से 15-20 दिन पहले हम आपको मॉडल सेट भी प्रोवाइड करेंगे, और अलॉट ऑफ प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पर कराएंगे, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप 100% प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ। और जब भी किसी मुश्किल में आप फंसोगे और कभी अच्छे राय की जरूरत होगी, तो इस व्हाट्सएप नंबर आपके लिए खुला रहेगा।
एडमिशन लेते ही या एडमिशन आपने नहीं लिया है तब भी आप यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल रहता है। कैसे इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइए और ड्रीम सेवक IAS लिख लीजिए। ये जैसे ही ड्रीम सेवक IAS आप लिखते हो ये ऐप मिल जाता है, यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद आप चूंकि नए यूजर हो तो रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही आप क्या करोगे, आप अंदर आ जाएंगे, ऐप के अंदर आ जाएंगे। जैसे ऐप के अंदर आते हैं ना, तो पहला प्रोसेस है पेड कोर्स का। ठीक है, पहला प्रोसेस है पेड कोर्स का। इस पेड कोर्स को क्लिक कर दीजिए आप। यहां पर देखिए मास्टर साहब बैच कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, वहां पर बाय नाउ का ऑप्शन होगा, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा यहां से आप फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। एक बार आप पेमेंट कर देते हो तो आपका इस तरह से सारे ही चीजें जो है एक्टिवेट हो जाती है, नोट्स वोट्स कोर्स सब चीज एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा ये बताइए यही बैच क्यों लें, तो दोस्तों ये बैच इसलिए लेने का फायदा ये है कि देखो 2025 का जो डीएलएड है, बीएड है, 4 इयर्स आईटीईपी ये सब इसमें शामिल है। डीएलएड, बीएड और 4 इयर्स आईटीईपी का जो नोट्स है वो सब नोट्स फ्री में आपको मिलेगा। डीएलएड और बीएड के सभी टेस्ट सीरीज आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेंगे। डीएलएड और बीएड के सभी मॉडल सेट आपको मिलेंगे। 2024 का जो हमारा पिछला साल का रिकॉर्डेड क्लास है, जो इस साल हमने रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाया, वो रिकॉर्डेड क्लास जो है डीएलएड और बीएड दोनों का मिलेगा। उसकी पुरानी वाली नोट्स भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ डीएलएड का ऑल शिफ्ट 2024 का, 23 का, ऑल शिफ्ट का, 23 का हो, 22 का हो, 24 का, खास करके आपको 24 का देखना चाहिए। 24 का जो लगभग 26 की दिन एग्जाम हुआ था, वो 26 दिन का दोनों ही शिफ्ट का लगभग 52 शिफ्ट का क्वेश्चन जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस, वो आपको A4 सीट में टाइप करवा के हम आपको देंगे। आराम से 50-100 रुपए लगा करके सारे ही क्वेश्चंस को आप प्रिंट कर पाएंगे। वो एक्सेस आपको कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। तो फ्री में 2024 के ऑल शिफ्ट का क्वेश्चंस भी करवाएंगे और उसका डिस्कशन भी हम यूट्यूब पर करवाएंगे। यूट्यूब से डिस्कशन देख सकते हैं और A4 सीट आप हमेशा अपने टेबल पर रख करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं या बिहार से शिक्षक बनने का सोच रहे हैं, तो यूं कहेंगे कि लगभग 99% हम आपके लिए सटीक बैठेंगे, क्योंकि हम इस फील्ड में पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हैं और हमारा काम ही यही है। हमारा दिन और रात इसी चीज में बीतता है और आपको इससे अच्छा गाइडेंस शायद कहीं और नहीं मिले, क्योंकि हम लोग इसी चीज के लिए बने हैं और यही चीज कर रहे हैं और आपको यही चीज चाहिए। तो हमारा आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। तो आप एक बार विश्वास करके, है ना, इस नंबर पर आप जो है आप व्हाट्सएप पे, फोन पे, गूगल पे नंबर भी हमारा मांग सकते हो। यहाँ पर भी आप 1180 रुपये का पेमेंट करके हमारी टीम आपको डायरेक्ट ऐड कर देगी। अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है तो वैसे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा, मतलब ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और बाकी और भी जानकारी निकल करके आती रहेगी। इसी तरह लंबी वीडियो बना करके मैं सारे ही जानकारी एक ही वीडियो में आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।